नामक पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में बताते हुए कहा है कि इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची ये किसी ने नहीं जाना, और शोक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया। उनमें कौन कौन सी घृणा की, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। और सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आकर टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? उसी प्रकार मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि सालिम अली ने जितनी देखरेख पक्षियों की उतना अन्य किसी की नहीं की। इस पे स्पष्ट होता है कि लोग जितनी पशुओं के बारे में चिंता करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने पक्षियों की चिंता की। उन जैसा बर्ड वॉचर अर्थात पक्षियों की देखभाल करने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और कुछ आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा जादू था जो प्रकृति को अपने घर में बांध लेता। सालिम अली उन लोगों में तो प्रकृति के प्रभाव से एक नया सा जादू करने जैसा प्रतीत होते थे।